हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देव एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस पे। दोस्तों आज हम बीएससी थर्ड ईयर में की एनालिसिस की बुक से यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 7 देखने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे हाफ रेंज फोरियर सीरीज, अर्धपरास फोरियर श्रेणी। तो चलिए देर करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए आज हम देखने वाले हैं अर्धपरास फोरियर श्रेणी। तो अर्धपरास फोरियर श्रेणी क्या होती है, हाफ रेंज फोरियर सीरीज क्या होती है, इसको अगर हम सिर्फ कॉस के पदों में या फिर साइन के पदों में एक्सपेंड कर दें तो उसे हम हाफ रेंज फोरियर सीरीज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक ऐसी श्रेणी जिसमें मात्र ज्या के पद हो या फिर कोज्या के पद हो, मतलब कि या फिर साइन के पद हो या फिर कॉस के पद हो, तो उसे हम अर्धपरास फोरियर श्रेणी कहते हैं। अगर ज्या के पद हैं तो अर्धपरास फोरियर ज्या श्रेणी कहेंगे, अगर कोज्या के पद हैं तो अर्धपरास फोरियर कोज्या श्रेणी कहेंगे उसके। ठीक है, हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज और हाफ रेंज फोरियर कोसाइन सीरीज। ठीक है, इस स्थिति में एफ एक्स का परास 0 to 2 पाई में आवर्तक जो है 2 पाई होता है। आवर्तक के एक फोरियर श्रेणी होते हैं, या फिर इसी को व्यापक रूप में लिखा जाए तो 0 to L होगा, हो सकता है 0 to पाई ना हो, 0 to 2 पाई हो, 0 to 4 पाई हो, 0 to 10 हो, तो अगर कुछ और वैल्यू भी हो सकता है तो उसके लिए 0 to L में 2L आवर्तक के फोरियर श्रेणी में प्रसार कीजिए। ठीक है, इसे प्रसार कर सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे 0 to L लिखा होगा तो उसका आवर्तक क्या होगा, 2L होगा। 0 to पाई लिखा होगा तो उसका आवर्तक क्या होगा, 2 पाई होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कोसाइन के पदों में अगर हमें एक्सपेंड करना है, एक्सपेंशन करना है उसका कॉस के पदों में, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हमारा फोरियर सीरीज का हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फोरियर श्रेणी होगा। ठीक है, और इसके लिए जो a0 होगा वो क्या होगा, इसका फोरियर श्रेणी क्या हो गया हमारे पास में, f(x = a0/2 प्लस समेशन ऑफ n = 1 to इनफाइनाइट n cos n pi x अपॉन l, और a0 इक्वल टू क्या होगा, 2/L। अगर यहाँ पे L है, हम लोग लिमिट L लिए हैं, तो a0 इक्वल टू 2/L 0 to L fx dx, तथा n इक्वल टू 2/L 0 to L fx cos n pi x अपॉन L। ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, तो इसको याद रखना होगा। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए आगे, ये तो हो गया कॉस के पदों में। अगर इसी को साइन के पदों में विस्तार करना है तो f(x = समेशन ऑफ n = 1 to इनफाइनाइट bn sin n pi x अपॉन L, जहां bn इक्वल टू क्या होता है, 2/L इंटीग्रेशन 0 to L fx sin n pi x अपॉन L into dx। तो आपको अगर साइन के पदों में विस्तार करना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अगर आपको कॉस के पदों में विस्तार करना है तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो वहां पे बोला जाएगा आपको कि कॉस के पदों में विस्तार कीजिए या फिर साइन के पदों में विस्तार कीजिए करके। ठीक है, देखिए तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में है कि फलन f(x) का परास 0 to 2 है में अर्धपरास विस्तार कोज्या श्रेणी के रूप में ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोज्या श्रेणी के रूप में हमें ज्ञात करना है। मान लो कि फलन f(x = x) है। आप इस प्रकार ले सकते हैं, f(x = x) तब होगा जब 0 to 2 होगा, अब 0 to 2 दिया गया है, और वो -x कब होगा, जब -2 to 0 होगा। तो इसमें क्या बोला गया है कि फलन x का y अक्ष में परावर्तन इस प्रकार किया जाता है कि परास -2 से 2 में हम f - x = fx प्राप्त हो। ठीक है, मतलब कि कॉस के पदों में मिले, मतलब कॉस कब मिलता है, जब फंक्शन जो है हमारे पास में क्या हो, इवन फंक्शन हो, मतलब कि समफलन हो। समफलन में ही हमें कॉस मिलता है, अदरवाइज हमें साइन मिल जाता है। तो f(x = क्या मिल जाएगा हमारे पास में, देखो हर बार इसमें पॉजिटिव वैल्यू भी मिलेगी। अगर -2 रखते हैं तब भी -2 रखने पर क्या मिल जाएगा हम लोग को, +2 मिल जाएगा। -1 रखते हैं तो इसमें आ जाएगा, तो -1 रखने से -1 और सामने माइनस है और अलग से, तब भी पॉजिटिव 1 मिलेगा। अब यहाँ पे 2 रखो तो यहाँ पे 2 रखने पर 2 मिल जाएगा, 1 रखने पर 1 मिल जाएगा, मतलब हर बार हमें पॉजिटिव वैल्यू ही मिल रही है। ये एक मॉडुलस फंक्शन है, f(x = जो मॉड ऑफ x लिखते हैं वही चीज है ये, जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो हमें इस चीज को लेना है, f(x = x) जब जो है x जो है 0 से 2 के बीच में हो। ठीक है, अब देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हम लोग अगर कॉस के पदों में इसका विस्तार करना है तो f(x = a0/2 प्लस समेशन ऑफ n = 1 to इनफाइनाइट n cos n pi x अपॉन L, अर्थात f(x = a0/2। अब यहाँ पे L की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे 2 रख दिया गया है। ठीक है, L की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 रख दिया गया, तो समेशन ऑफ n = 1 to इनफाइनाइट n cos n pi x अपॉन 2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद में a0 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 2/L इंटीग्रेशन 0 to L fx dx। fx की वैल्यू कितनी है, x है, और L की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे 2 रख दिया, यहाँ पे 2 रख दिया, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पे 0 to L इंटीग्रेशन और
एक्स डी एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स जीरो एक्स स्क्वायर अपॉन टू, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2, ये दोनों कैंसिल हो गया, 2 बच गया, इसमें 0 आ गया, तो यहाँ पे आके आ गया हमारे पास में इंटीग्रेशन 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए ए एन की वैल्यू एन इक्वल टू 2 अपॉन एल इंटीग्रेशन 0 टू एल एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स, तो यहाँ पे एल की जगह पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 0 टू 2 एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन 2 डी एक्स। देखिए अब यहाँ पे ये कटने के बाद में हमारे पास ये फंक्शन हमारे पास में आ गया, इस फंक्शन का हमें अब यहाँ पे दो फंक्शन है एक्स के वेरिएबल के, तो हमें दो को अलग अलग करना पड़ेगा, इसको फर्स्ट सपोज करना पड़ेगा, इसको सेकंड सपोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो cos n पाई x पॉइंट टू सेकंड फंक्शन हो जाएगा और x जो है फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। तो x का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलेगा हम लोग को, दोनों का इंटीग्रेशन करते हैं तो फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन cos n पाई x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin n पाई x अपॉन 2। ठीक है, अपॉन अब इसके अंदर की जो वैल्यू उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो d बाई डी एक्स और n पाई x अपॉन 2, तो x और x कैंसिल हो गया, मतलब 1 आ गया x वाला जो पार्ट है वो, और यहाँ पे क्या मिल गया n पाई अपॉन 2 मिल गया, ये 2 जो है ऊपर चले जाएगा और n पाई डिनोमिनेटर में रहेगा, तो देखो न्यूमरेटर में क्या हो गया 2 आ गया और डिनोमिनेटर में n पाई आ गया, तो 2 अपॉन n पाई यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है 2 अपॉन n पाई साइन n पाई x अपॉन 2। अपर लिमिट क्या है 2 है, लोअर लिमिट 0 है, वैसे ही क्या हुआ यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, और फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, तो cos n पाई x अपॉन 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है sin n पाई x अपॉन 2, और इसके अंदर का डिफरेंशिएशन करने पर 2 अपॉन n पाई आ जाएगा जैसे यहाँ पे आया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास में 2 अपॉन n पाई, जिसको हमने बाहर निकाल दिया, अब sin n पाई x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस cos n पाई x अपॉन 2, और उसके साथ में क्या आ जाएगा 2 अपॉन n पाई और आ जाएगा। ठीक है, इसको अलग से और डिफरेंशिएट करेंगे तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, मतलब कि 4 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर आ गया। और अब देखो अब पहले इसमें 0 कहाँ से आया इसको भी देख लेते हैं, देखो 2 यहाँ पे 2 रखते हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल, साइन n पाई आ गया, साइन n पाई की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो ये वाला अपर लिमिट वाला टर्म 0 हो गया, लोअर लिमिट रखते हैं साइन 0 की वैल्यू वैसे भी 0 होती है, यहाँ पे 0 रख दिए तो टर्म पूरा 0 हो गया, तो साइन 0 की वैल्यू 0, मतलब ये पूरा का पूरा ये टर्म क्या हो गया 0 हो गया। अब इसमें आते हैं तो ये जो 2 अपॉन n पाई है, यहाँ से जो 2 अपॉन n पाई निकला वो मल्टीप्लाई होकर 4 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर आ गया, और cos का जब अपर लिमिट रखते हैं तो क्या मिलेगा, और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे प्लस आ गया। ठीक है, तो cos n पाई बच गया इसमें, अब अपर लिमिट रखते हैं 2 आ जाएगा, 2 और 2 कैंसिल होकर cos n पाई आ गया, cos n पाई, लोअर लिमिट रखते हैं 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो cos 0 की वैल्यू 1 और माइनस 1 टू द पावर n cos n पाई की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब n इक्वल टू 1 रखते हैं तो माइनस 1 मिलेगा, n इक्वल टू 1 रखते हैं माइनस 1 मिलेगा, माइनस 1 जो है माइनस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस 2 मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस 8 अपॉन n की वैल्यू 1 आ गया था, हमने 1 रखा था 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, वैसे जब 2 रखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर, जब 2 रख रहे हैं n इक्वल टू तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, और ये माइनस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, ये 1 की वैल्यू माइनस 8 अपॉन पाई स्क्वायर, a2 की वैल्यू 0, a3 निकाल लेते हैं, a3 की वैल्यू माइनस 8 अपॉन, अब 3 स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर आ जाएगा, पाई का स्क्वायर, a4 अपॉन इक्वल टू 0, a5 इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 5 स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब सभी वैल्यू को फोरियर एक्सपेंशन में रख देते हैं, मतलब इसमें पुट कर देते हैं, a0 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास में 2 अपॉन 2 आ गया, प्लस समेशन a1 की वैल्यू, यहाँ पे a1 की वैल्यू देख लो माइनस 8 अपॉन पाई स्क्वायर है, यहाँ पे क्या आ गया माइनस 8 अपॉन पाई का स्क्वायर, उसके बाद में और इसमें cos में 1 आ जाएगा, x की जगह पे यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे l की जगह पे 2 है ही। ठीक है, l की जगह पे 2 आ जाएगा और n इक्वल टू 1 आ जाएगा, n इक्वल टू 1 क्योंकि a1 ले रहे हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में cos पाई x अपॉन 1। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं, a2 की वैल्यू 0 तो प्लस 0, फिर उसके बाद में a3 की वैल्यू भी निकाले हम माइनस 8 अपॉन 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर, देखो माइनस 8 अपॉन 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर cos 3 पाई x अपॉन 3। ठीक है,
यहाँ पे ये भी कट जाएगा, 3πx/2 आ जाएगा क्योंकि l की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, फिर प्लस 0, a4 की वैल्यू 0, जितने भी सम होंगे, सम पद होंगे वो पूरे के पूरे 0 हो जाएंगे, जो भी सम पद होंगे वो उसके आंसर आ जाएंगे। तो अब a4 भी 0 हो गया, a5 माइनस 8/3 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर और cos टू द पावर 5 cos 5πx/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2/2 की वैल्यू 1 माइनस 8/पाई स्क्वायर को हमने बाहर निकाल लिया, तो 8/पाई का स्क्वायर बाहर निकाल लिया हमने, क्या बचा अंदर में cos πx/2 cos πx/2, ठीक है, प्लस cos 3πx/2 cos 3πx/2, और यहाँ पे लेकिन 3 का स्क्वायर भी बचा हुआ है अपॉन 1/3 का स्क्वायर, ठीक है, फिर 1/5 का स्क्वायर cos 5πx/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास में कि 1 माइनस 8/पाई का स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर cos πx/2 प्लस 1/3 का स्क्वायर cos 3πx/2 प्लस 1/5 का स्क्वायर cos 5πx/2 प्लस अप टू इनफाइनाइट, जो कि हमारा cos के पद में एक फोरियर श्रेणी का प्रसार है। ठीक है, cos के पदों में फोरियर श्रेणी का प्रसार है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे, अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन है लेकिन इसको हमें अब साइन के पदों में, अच्छा अभी भी cos के पदों में कहना है, लेकिन यहाँ पे 0 to 2 नहीं दिया गया है, 0 to l दिया गया है। ठीक है, 0 to l दिया गया है, लिमिट इसका मतलब इसका जो इंटरवल होगा वो 0 to l होगा, तो सेम बनेगा वैसे ही। और ये क्वेश्चन आते हैं या तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कर लीजिएगा अच्छे से, और आंसर भी लगभग सेम आया हुआ है। तो f(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो a0.2 समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट an cos n pi x अपॉन l, ठीक है, इसका आंसर। और a0 a1 an की वैल्यू हमें पता है, a0 इक्वल टू 2/l इंटीग्रेशन 0 टू l fx dx, ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ गया हमारे पास में, l आ गया, जब लिमिट 2 था तो वहां पे 2 आ गया था। ठीक है, निकाल सकते हैं इसको इंटीग्रेशन करके। अब उसके बाद में an इक्वल टू क्या हो जाएगा, an इक्वल टू 2/l इंटीग्रेशन 0 टू l fx cos n pi x अपॉन l, तो x आ जाएगा, वही फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा यहाँ पे, फर्स्ट इंटू सेकंड, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड का डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा क्योंकि cos बच जाएगा उसमें, और यहाँ पे n स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर आ जाएगा, अपर लिमिट l लोअर लिमिट 0। अब देखो इसमें भी जब l रखते हैं तो यहाँ पे l रखेंगे तो l कैंसिल हो जाएगा, cos n पाई की वैल्यू 0, ये टर्म 0 हो गया, l रखते हैं यहाँ पे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, जब यहाँ पे l रखते हैं l और l कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच जाएगा, l स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर और cos n पाई बच जाएगा। उसके बाद में जब 0 रखते हैं यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा टर्म, जैसे पहले 0 हुआ था साइन वाला, ये टर्म 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 रखते हैं तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और क्या बच जाएगा, इसका ये पूरा का पूरा 1 हो गया, माइनस में l स्क्वायर अपॉन, क्योंकि लोअर लिमिट है, ये तो पूरा का पूरा प्लस हो चुका है, लोअर लिमिट है इसलिए माइनस में l स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2/l पहले से ही बाहर है, अब इसमें से अगर जो भी बाहर निकलता है उसको बाहर निकाल लेते हैं, देखो l स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, ठीक है, l स्क्वायर बाहर निकल गया, तो इस l से एक कट गया, दूसरा l बच गया, यहाँ पे n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा हमारे पास में, ये तो पूरा का पूरा बाहर निकल गया, साइन n पाई की वैल्यू 0 होती है, इसको मत देखो, ये पूरा का पूरा 0 हो गया, साइन n पाई की वैल्यू 0 होती है, यहाँ से l स्क्वायर बाहर निकल गया, n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाहर निकल गया, क्या बचा, cos n पाई की वैल्यू माइनस 1 टू द पावर n, और यहाँ से पूरा बाहर निकल गया तो क्या बच गया हमारे पास में 1 बच गया, तो यहाँ पे आ गया 1। तो सेम वही काम करना है, अगर सम होगा तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, a0 a2 a4 a6 ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और जो विषम होगा a3 a5 a7 a9 ये सब आपके पास में कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेंगे, -4l अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब देखिए जैसे उसमें एक्सपेंशन किया था हमने वैसे ही आप इसमें पुट कर दो, इसमें जाकर के वैल्यू पुट कर दो, आपके पास में cos के पदों में इसका विस्तार मिल जाएगा, मतलब कि fx जो है अर्धपरास 0 टू l पर अभिष्ट फोरियर कोज्या श्रेणी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और यहाँ से आपका फोरियर सीरीज का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है, मतलब यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होता है, और बाकी जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको वो भी कुछ ऐसे ही टाइप के मिलेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आप चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।